हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी का पार्ट 2। इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था कि दिल्ली सल्तनत कैसे सेटअप हुई थी और हमने जाने थे स्लेव डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी के फर्दर रूलर्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर दिल्ली के तख्त पर बैठी थी। रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था और इनका राज्य रहा 1236 से लेकर 1240 तक। हालांकि इन्होंने दिल्ली की सल्तनत पे बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए राज किया, लेकिन इनका नाम हिस्ट्री में कैपेबल रूलर्स में गिना जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम विमेन थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात कर रहे हैं हम 1236 की, और 1236 में वो भी एक मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर एक मुस्लिम विमेन को अपना राजा मान लेना किसी भी तरह से दरबार के नोबल्स को पसंद नहीं था, और इसीलिए रज़िया सुल्तान का कार्यकाल काफ़ी रिवोल्ट्स और कॉन्स्पिरेसीज से भरा हुआ रहा। लेकिन इसके बावजूद रज़िया सुल्तान अपने फादर इल्तुतमिश की तरह वाइज और एक आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटर थी। वो बहुत ही कुशल आर्चर और हॉर्स राइडर भी मानी जाती थी, और रज़िया सुल्तान ने अपने फादर इल्तुतमिश को कई मिलिट्री एक्सपीडिशंस में अकम्पनी किया था। इनफैक्ट जब इल्तुतमिश ग्वालियर की एक लड़ाई में गए हुए थे तो उन्होंने दिल्ली का पूरा कंट्रोल रज़िया के हाथ में हैंडओवर किया था, और इल्तुतमिश अपनी वापसी पर रज़िया की परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। इनफैक्ट इल्तुतमिश ने कहा था कि रज़िया सुल्तान मेरे कई बेटों से ज़्यादा सुपीरियर है, और इसी कारण से इल्तुतमिश ने अपनी डेथ से पहले अपना सक्सेसर रज़िया को चुना था। 1236 में जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई तो दरबार के मुस्लिम नोबल्स ने रज़िया सुल्तान को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक औरत को अपना सुल्तान मानने को राज़ी नहीं थे। नोबल्स के प्रेशर के चलते रज़िया की जगह उनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया था। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज एक इनकैपेबल रूलर था, और सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इल्तुतमिश की विडो शाह तुर्कन, जो कि रज़िया और रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी, वही पूरा राज्य संभाल रही थी। अल्टीमेटली नवंबर 1236 में रज़िया को थ्रोन पर बैठाया गया। 1236 में सरहिंद के गवर्नर अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान के खिलाफ एक बगावत घोषित कर दी। रज़िया याकूत के साथ मिलकर इस बगावत को सप्रेस करने के लिए गई, जहां याकूत को मार दिया गया और रज़िया को बंदी बना दिया गया। और इसी बीच दरबार के मुस्लिम नोबल्स ने इल्तुतमिश के दूसरे बेटे बहराम को थ्रोन पर बैठा दिया। मजबूरन रज़िया को अल्तुनिया से शादी करनी पड़ी। रज़िया और अल्तुनिया जब दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे तो उनको रास्ते में मार दिया गया। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें, नोबल्स रज़िया के खिलाफ इसलिए भी हो गए थे क्योंकि वो एक मुस्लिम वुमेन थी और उसने फीमेल अटायर्स को पहनने के लिए मना कर दिया था। साथ ही रज़िया ने पर्दा सिस्टम को भी फॉलो नहीं किया था। या इसको ये भी कहा जा सकता है कि रज़िया सुल्तान वॉज अहेड ऑफ हर टाइम्स। रज़िया ने इन मुस्लिम चीफ्स का फेवर गेन करने के बजाय इनके खिलाफ प्यूनिटिव स्टेप्स भी लिए। रज़िया ने जब एब्सिनियन स्लेव जमालुद्दीन याकूत को फेवर करना चालू किया तो कई टर्किश नोबल्स इस बात से बहुत नाराज़ हो गए, और यही कारण रहे फॉर द डिक्लाइन ऑफ रज़िया सुल्तान्स एम्पायर। रज़िया के जाने के बाद लगभग 30 साल तक स्लेव डायनेस्टी में एक एनार्की की सिचुएशन रही, क्योंकि इस पीरियड के दौरान कोई भी कैपेबल रूलर बनकर नहीं उभरा। फिर 1266 में आए गियासुद्दीन बाल्बन, जो दिल्ली का सुल्तान रहा फ्रॉम 1266 टू 1287। बाल्बन को मिडिवल हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान्स भी माना जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखें कि बाल्बन इल्तुतमिश का एक स्लेव था, और वो इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए ग्रुप चालीसा का भी मेंबर था। इल्तुतमिश बाल्बन के काम से इतने खुश थे कि रज़िया सुल्तान ने उसे अपने कार्यकाल में अमीर शिखर की पोस्ट दे दी थी। इनिशियली बाल्बन रज़िया सुल्तान का काफ़ी लॉयल था, लेकिन बाद में उसने नोबल्स की तरफ रहते हुए रज़िया सुल्तान को रिमूव करने में हेल्प करी।
रज़िया सुल्तान के सक्सेसर बहराम शाह ने बालबन को रिवॉर्ड कर दी थी जागीर ऑफ रेवाड़ी एंड हंसी। और बहराम शाह के ही कार्यकाल में बालबन ने मंगोल इन्वेजन को भी रेजिस्ट किया था। बालबन को सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने दिया था टाइटल ऑफ उलुग खान, क्योंकि वो इसकी डिवोशन से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। इसके बाद बालबन को डिप्यूटी सुल्तान का टाइटल भी दिया गया। इनफैक्ट इसे ये भी कहा जा सकता है कि सुल्तान नसरुद्दीन की वीकनेस के कारण ही बालबन काफ़ी पावरफुल हो गया था और पूरे स्टेट अफेयर्स को मैनेज कर रहा था। और अल्टीमेटली सुल्तान नसरुद्दीन ने बालबन को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। सुल्तान गियासुद्दीन बालबन फेमस हैं फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज आर्मी। बालबन ने अपने जनरल इमादुल मुल्क को अपॉइंट किया था एज द मिनिस्टर ऑफ वॉर, दीवाने अरीज के नाम से। इस मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ आर्मी को फ्री कर दिया था बालबन ने फ्रॉम द वजीज फाइनेंशियल ओवरसाइट। और सुल्तान ने इस मिनिस्टर ऑफ वॉर के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया था। बालबन ने फेवर किया था इरानियन थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, जो कहती है सुल्तान धरती पर भगवान का एक रूप है। बालबन को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उसने चालीसा के इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर दिया था। चालीसा वही ग्रुप है जिसे इल्तुतमिश ने सेटअप किया था। बालबन कला का भी प्रशंसक था और अमीर खुसरो और अमीर हुसन इसी के कार्यकाल में फ्लरिश किए थे। आइए अब जानते हैं बालबन के बारे में कुछ एडिशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बालबन ने जस्टिस को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी थी और वो जस्टिस को एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी से दिया करता था। बालबन ने फॉलो की थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन और उसने नॉन टर्क्स को एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सक्लूड कर दिया था। इनफैक्ट इंडियन मुस्लिम्स को भी इम्पोर्टेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी। दरबार के चीफ्स और नोबल्स को मॉनिटर करने के लिए उसने स्पाइस को अपॉइंट किया था। बालबन को जाना जाता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिजदा एंड पाइबोस प्रैक्टिसेस। और बालबन ने ही टाइटल लिया था जिले इलाही का, यानी कि शैडो ऑफ गॉड। तो दोस्तों यहाँ पे एंड होती है स्लेव डायनेस्टी। इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत की नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, जो थी खलजी डायनेस्टी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।